मुझे लगता है आप देखिए जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, चाहे युवा हो चाहे हमारी महिलाएं हों, बहुत बड़ी संख्या में और दूर दराज के इलाकों से आ रही हैं, जो आसान भी नहीं होता आप जानते हैं। तो वो किसी तरह से मशक्कत करके पहुंच रही हैं और पूरा स्टेडियम भर रहा है। सबको इंतजार है कि पीएम क्या कुछ करेंगे। देखिए जब से अमन बहाली हुई है और वो तभी मुमकिन हो पाई जब से प्रधानमंत्री जी ने का जो तसव्वुर है उसके हिसाब से, उसके चलते आप देखिए लोगों की भीड़, आप ये देखिए कितने लोग हैं और किस कदर कितने उत्साह के साथ। सोचिए हमारे इतने कैंडिडेट्स हैं, कोई सोच सकता था कि ये दिन आएगा जब बिना किसी खौफ के, बिना किसी दहशत या वहशत से चुनाव होंगे, एक उमंग के साथ, एक नए दौर में जिसमें आराम से लोग कैंपेन करेंगे। मतलब अगर बुरा भला भी कहना है किसी को तो खुलकर करेंगे, कोई खौफ नहीं होगा। तो लोग बढ़ चढ़कर इसमें शिरकत भी कर रहे हैं, इसमें वोट भी डाल रहे हैं और देखिए रैलीज में भी आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि मुस्तकबिल, एक नए मुस्तकबिल का क्या हिस्सा होगा। उसके लिए हालात में बहुत सुधार आया है, सब लोग देख रहे हैं, नौजवानों के लिए नए रास्ते हैं और जो कुछ हुआ है, सोचिए जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी पिछले 7 सालों में डबल हुई है इकोनॉमी। टूरिज्म की बात आप सब जानते हैं, इन्वेस्टमेंट को देखिए, एग्रीकल्चर को देखिए और जो हमारा मैनिफेस्टो भी कह रहा है कि आयुष्मान योजना, यहाँ पे कितने गोल्ड कार्ड्स हैं, उसमें 2 लाख इजाफा हो रहा है, 2 लाख रुपए और का। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कोचिंग के लिए, सोचिए वहाँ वो लोग पत्थरबाजी के लिए उकसाते थे और हाथ में पत्थर देते थे, हम लोग किताबें और टैबलेट्स की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वो सब और पूरे विस्तृत तौर पर क्या कुछ है कश्मीर की झोली में, कश्मीर वासियों के लिए और तफसील से प्रधानमंत्री बताएंगे और उनको देखने की बहुत जबरदस्त उमंग है आम लोगों में। और दूर दराज अब जो रूरल भी एरियाज हैं और अंदर अब चाहते हैं, वहां से लोग आना चाह रहे थे। तो आप सोचिए अगर इंटीरियर से लोग आना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री, तो उनके नाम को लेकर एक बहुत ज्यादा उमंग है और एक जोश है और यकीन है प्रधानमंत्री जी के नाम पर कश्मीर वासियों के दिल में एक बहुत बड़ी जगह है, उनके नाम पर यकीन है, उनको इस बात का एतमाद है कि अगर कोई इंसान उनका भला कर सकता है, उनकी खुशहाली के लिए, अमन बहाली के लिए जो जरूरी है, किसी भी तरह की तरक्की के लिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। क्या आपको पता है पाकिस्तान के मंत्री ख्वाजा जी ने अभी भी कहा है कि उनका हाथ पूरी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन के साथ है। तो अब पूरी तरह से पर्दाफाश हो चुका है कि पाकिस्तान पूरी तरह से बैक कर रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस को और कांग्रेस पार्टी को। और मुझे लगता है इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती है। लगातार हम लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस का हाथ है अलगाववादियों के साथ, अब अलगाववादी तो छोड़िए, खुद पाकिस्तान ने ही उनको बैक कर दिया है, ये अभी लेटेस्ट जो पता चला है। तो साफ जाहिर है कौन किसके लिए बैटिंग कर रहा है और क्यों कांग्रेस पार्टी जो है मैनिफेस्टो में जहाँ पे आर्टिकल 370 को हटाने की बात है या फिर रिजर्वेशन की या संविधान की, उस पर मौन हो जाती है जब बात आती है जम्मू एंड कश्मीर की। बहुत सारे यंग वोटर्स आ रहे हैं और जो नौजवान है वो बेहतर जिंदगी चाह रहा है, वो पुराना जो बैगेज है माजी का उससे निकलना चाह रहा है। वो बहुत बुरा दौर देखा है जब लोग निकल भी नहीं पाते थे, कैलेंडर यानी कि कैलेंडर निकलता था यहाँ पे कि हड़ताल होती थी, कब आना है कब जाना है। स्कूल अगर बच्चे जाते भी थे यहाँ पे तो माँ को डर लगता था कि वापस कब आएंगे या कि आएंगे भी कि नहीं। ज्यादातर बच्चे तो जम्मू में पढ़ते थे जो पढ़ा सकते थे और या फिर और जगह। जो गरीब जो है परिवार कश्मीरी, उनके लिए बहुत दिक्कत रही है। तो आप नौकरी पे भी जा सकते हैं और नौकरी के आस भी बढ़े हैं और प्रोडक्टिविटी भी उसमें आई है, क्योंकि एक वहशत का जो साया था वो हट गया है। देखिए पीएम साहब आज एक बहुत बड़ी रैली को श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में खिताब करने आ रही हैं। जिस तरह से पार्टी वर्कर उनमें जोश है, जज्बा है, जुनून है, एक बहुत बड़ी रैली होगी, महा रैली होगी जम्मू कश्मीर के हिस्से में, जिसको पीएम साहब आज खिताब करेंगे। तो कल जो देख रहे हैं पीएम साहब जहां जाते हैं, जहां उनके कदम पड़ते हैं, वहां कामयाबी के झंडे गाड़े जाते हैं। और पीएम साहब का इस इलेक्शन के मौसम में कश्मीर आना बेशक यहाँ कमल खिलाएगा और इस बार कश्मीर में भी कमल खिलाएगा। बहुत आ रहे हैं पीएम की रैली में, कैसे देख रहे हो? महा रैली होगी पीएम साहब की, बहुत जोश है, जुनून है, देखने की बेताबी है, सुनने की बेताबी है वर्कर्स में। वर्कर अब सुबह से ही यहाँ से में आ रहे हैं पीएम साहब को देखने के लिए।